नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के फाइनल चुनाव नतीजों में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई है। इसके आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब 7 राज्यों के उपचुनाव हारने के बाद असम के अंदर बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। असम बीजेपी के अंदर कई विधायक बगावती तेवर दिखा रहे हैं और इसके चलते कांग्रेस सांसद जो है उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो क्या असम के अंदर उलटफेर होने वाला है? आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा। यूपी के अंदर बीजेपी में भारी बगावत की खबर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं को लगाई फटकार। कहा अगर हम वही करेंगे जो कांग्रेस करती थी तो हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। किस तरीके से, किस मामले पर इन्होंने फटकार लगाई ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी निकालेगी अब न्याय यात्रा, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से बड़ी खबर आ रही, जहां पर एक चुनावी रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर में गोली लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें ट्रंप घायल हुए हैं। आगे इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर खान यूनिस में एक बार फिर इजराइल ने किया बहुत बड़ा हमला, 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। संसद अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में हमास ने भी अब इजरायली आर्मी के ऊपर बड़ा पलटवार करते हुए 8 इजरायली सैनिकों को किया ढेर, जिसके बाद इजराइल में मचा हड़कंप। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों कल 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नतीजे आए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इसका असर यूपी उपचुनाव में देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। अगर हमीरपुर और उसके बाद मध्य प्रदेश की ये 2 सीटें छोड़ दें तो बीजेपी कहीं पर अपना खाता नहीं खोल पाई है और जेडीयू भी चुनाव हार गई है। इसी के साथ साथ टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर 4 की 4 सीटें जीत ली है और कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर मैंगलोर और इसी के साथ साथ जो बद्रीनाथ सीट है वो अपने कब्जे में कर ली है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में भी बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर जो है 3 सीटें, 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के कब्जे में चली गई हैं। बिहार की रुपौली सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत ली है। इसके साथ 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं और 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई हैं और 1 सीट जो कि लुधियाना की है, पंजाब के अंदर जो आता है, यहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, जिससे बीजेपी को ये बड़ा झटका इस चुनाव के अंदर लगा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, 7 राज्यों के उपचुनाव हारने के बाद अब असम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी में भारी बगावत की खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने शनिवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने असम में कई भाजपा विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है। बरदोलोई ने कहा है कि कई भाजपा विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है और शामिल होने के बारे में उनसे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया है। यानी कि असम के अंदर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां पर बीजेपी में भारी बगावत की खबर है। अपनी आगामी राजनीतिक मामलों की बैठक के दौरान अंतिम फैसला लिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है। ये बैठक 15 से 17 जुलाई तक होने वाली है। प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा है कि उन भाजपा नेताओं को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ है जिन्होंने पहले कांग्रेस के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की अंदरूनी स्थिति जो है उतनी ठीक नहीं है जितनी सत्तारूढ़ पार्टी दिखने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि पुराने और नए भाजपा सदस्यों के बीच लगातार टकराव चल रहा है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के
समर्थकों का प्रभाव और कार्यशैली पार्टी के कई पुराने लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर असम में भगदड़ मच सकती है और ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यूपी से सामने आई। यूपी में भी बीजेपी में सबको ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त बगावत और मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। योगी सरकार को घेर रहे भाजपा नेता, विधायक, पूर्व मंत्री दे रहे बयान। कल नड्डा के सामने हो सकता है हंगामा, एक्सपर्ट बोले सख्त कदम उठाए पार्टी। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चलाई जा रही है, उससे बीजेपी के ही कई नेता नाराज चल रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक बीजेपी के नेता का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके की सरकार चलाई जा रही है, इससे बीजेपी में असंतुष्टि तो है ही, साथ ही साथ जनता भी काफ़ी परेशान है और अगर यही चलता रहा तो आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी, जिसके चलते नड्डा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में भी हंगामा मचने की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, नितिन गडकरी ने भी अपने नेताओं को फटकार लगाई है। आप इस खबर को देखिए। अगर हम वही करेंगे जो कांग्रेस करती थी तो हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं, ये नितिन गडकरी का कहना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा को आगाह किया है कि वह कांग्रेस की उन गलतियों को ना दोहराए जिसके कारण उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा था। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और इसलिए उसके बार बार मतदाताओं का विश्वास जीता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नितिन गडकरी ने यह बात गोवा की राजधानी पणजी के निकट तालेगांव में आयोजित गोवा भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में कही है। यानी कि नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो गलती कांग्रेस करती चली आई है, अगर वही बीजेपी के नेता करेंगे तो सत्ता से हमको बाहर होना पड़ेगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। गुजरात में अब कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है जिसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका से जहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर में गोली लगी है। जानकारी मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान रैली में अपना भाषण दे रहे थे, तभी अचानक उनके सिर में गोली लग गई। पहली नज़र में ये पता लगना मुश्किल था कि गोली किसने चलाई, लेकिन बाद में पता चला कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक समर्थक ने बंदूक निकाली और उन्होंने ही फायरिंग करके डोनाल्ड ट्रंप को निपटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसको ढेर कर दिया गया है और ट्रंप घायल है, उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर खान यूनिस इलाके में इजराइल की सेना ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। कल एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए 71 से ज्यादा आम नागरिकों को गाजा के अंदर खान यूनिस इलाके में इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब हमास ने भी इजराइल से बदला लिया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि हमास ने इस बात का अनाउंस किया है कि 8 इजरायली सोल्जर्स को हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है, जो जीरो डिस्टेंस पर दोनों के बीच झड़पें हुई थी उसमें। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।